इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक सुनवाई टली। अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं कराने का फैसला बदलती है तो होनी चाहिए ठोस वजह। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुझाव भी दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री रवाना की, 108 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 160 सिलेंडर भेजे। देश में 50 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम मामले, 24 घंटे में 1,52,000 नए संक्रमित, 3,128 की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मरीज मिले, 86 की जान गई। यूपी में करीब 97% रिकवरी रेट, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 4% से कम। मुंबई के धारावी में बीते 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ 2 केसेस मिले, 184 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। गोवा में कोरोना के 602 नए मामले आए सामने, 24 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 11,000 नए केसेस, 18 से 19% पॉजिटिविटी रेट हुआ। केरल में कोरोना के 12,300 नए मरीज मिले, करीब 29,000 लोग ठीक हुए। नगर निगम की मदद से कोची पोर्ट पर 102 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड हॉस्पिटल किया गया तैयार। टिहरी में टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे उत्तराखंड के सीएम, 450 बेड के कोविड सेंटर का लिया जायजा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड सेंटर में 504 बेड के नए हॉल का उद्घाटन किया। कोविड सेंटर में पहले से 360 बेड। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले वैक्सीनेशन के लिए पैसे की कमी नहीं, प्रोजेक्ट पर झूठी जानकारी दी गई है। देश में कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है मिक्स वैक्सीन का ट्रायल, 2 अलग-अलग वैक्सीन को मिलाकर परीक्षण भी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी है। राज्यों की वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, क्या ये सरकार की नीति है? केंद्र ने कहा सरकार फाइजर जैसी कई कंपनी से बात कर रही है, सभी लोगों को साल के अंत तक टीका लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के लिए कोविन ऐप की अनिवार्यता पर भी उठाए सवाल। नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत देखने को कहा। केजरीवाल ने 20 जून के बाद दिल्ली की स्पुतनिक 5 वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा वैक्सीन खरीदने के समय चुनावों में बीजेपी व्यस्त थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा पहली बार हमने देखा कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, कहा राजस्थान में कई हजारों वैक्सीन की बर्बादी, कांग्रेस वैक्सीन वेंटिलेटर पर कर रही है राजनीति। आंध्र प्रदेश में पढ़ने और नौकरी करने के लिए विदेश जाने वालों को लगेगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एलजीबीटी समुदाय के लोगों का टीकाकरण, लगभग 400 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भेजी गई 138 बॉक्स वैक्सीन, मेडिकल सामग्री की सप्लाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 30,000 एम्फोबी की शीशियां, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा सवाल, बुजुर्ग या युवक में किसे देंगे एम्फोबी दवा? 41 दिन बाद दिल्ली में अनलॉक शुरू हुआ, खोली गई हैं फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियां की भी मिली इजाजत। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 1 हफ्ते के लिए फैक्ट्रीज का काम फिर से शुरू हुआ, मजदूरों में खुशी की लहर। दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई के बीच मास्क नहीं पहनने पर 90,000 लोगों का कटा चालान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 15,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा, हर दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बिहार में 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर रहेंगे बंद। उत्तराखंड में 9 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, हफ्ते में 2 दिन खुलेंगे किराने की दुकान। चंडीगढ़ में 9 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक शुरू हुआ, हर दूसरे दिन दुकानें खुल सकेंगी। आंध्र प्रदेश में भी 10 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। लक्षद्वीप में 7 दिन और बड़ा संपूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरह से बंद किए गए हैं 5 द्वीप। कोरोना वायरस को भगाने के लिए मुंबई के कांदिवली में शंखनाद हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ी। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में भारी गाड़ियों के आवागमन को लेकर चिंता जताई, कहा हालात ऐसे बन रहे तो लॉकडाउन और सख्त किया जाएगा। उड़ीसा के भदक बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन। पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में भीड़, सड़क पर लगा रहा गाड़ियों का तांता। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार की सरकार करेगी 5 लाख की मदद, अस्पताल में भर्ती पत्रकारों का भी खर्च उठाएगी। कोविड ड्यूटी में लगे एमपी के जूनियर डॉक्टर्स की मांग, कोरोना से संक्रमित होने वाले डॉक्टर्स के लिए बेड्स की व्यवस्था की जाए, स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर विक्टर इमानुअल पेश कर रहे हैं मिसाल, सिर्फ 10 रुपए में कोरोना मरीजों का कर रहे हैं इलाज। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला, कुलालंपुर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया, रोजाना 8,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का भी लक्ष्य। थाईलैंड में करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कोरोना टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर विक्टोरिया के नर्सिंग होम में फैला कोरोना, एक दिन में 11 लोग संक्रमित। क्वारंटीन पूरा कर घर लौटे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, आईपीएल रद्द होने के बाद मालदीव में 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।